सोचो, आप आधी रात को किसी सुनसान गली से गुजर रहे हो। सामने दिखता है एक टूटा हुआ अंधेरा अस्पताल। कहाँ जाता है? यहाँ जो भी मरीज आखिरी बार ऑपरेशन थिएटर में गया वो कभी वापस नहीं आया। लेकिन आज भी आधी रात को उस गैलरी से स्ट्रेचर की आवाज सुनाई देती है, और कभी कभी बच्चों की हंसी और मरते हुए मरीजों की चीखें। 4 दोस्तों ने हिम्मत की और इस अस्पताल के अंदर कदम रखा। दरवाजा अपने आप बंद हो गया और सुबह तक उनमें से सिर्फ 3 ही बाहर आए। चौथा, उसका नाम आज भी हॉस्पिटल की फाइल में लिखा है, एडमिटेड, स्टेटस डेड। चारों दोस्त धीरे धीरे अस्पताल की गैलरी में कदम रखते हैं। टूटी हुई टाइल्स पर चलते ही जूतों की आवाज पूरे कॉरिडोर में गूंजती है। टॉर्च की रोशनी टूटी फूटी दीवारों पर पड़ रही थी, जहां पुराने खून के सूखे धब्बे अब भी दिखाई दे रहे थे। अचानक ट्यूबलाइट झपकने लगी, टक 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 की आवाज के साथ। गैलरी के कोने से एक जंग लगा स्ट्रेचर अपने आप धीरे धीरे खिसकने लगा, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे धकेल रहा हो। नेहा ने डरते हुए फुसफुसाया, किसी ने धक्का दिया है क्या? लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर अचानक एक बच्चे की हंसी गूंजी, ही ही ही। आवाज इतनी साफ थी जैसे वो उनके ठीक पीछे खड़ा हो। अमित ने झटके से टॉर्च पीछे घुमाई और सबने देखा। गैलरी के बीचों बीच फर्श पर एक टूटा हुआ आईवी स्टैंड पड़ा था। उस पर अब भी खून की बूंदें टपक रही थीं। चारों के कदम वहीं जम गए और तभी गैलरी के आखिरी कमरे का दरवाजा अपने आप कर्र कई की आवाज से खुला। अंदर से ठंडी हवा आई और उसी हवा में किसी औरत की धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी, मत आना वरना यहीं रह जाओगे। सबकी सांसें रुक गईं, लेकिन डर और जिज्ञासा उन्हें आगे खींच रही थी। चारों धीरे धीरे उस कमरे के पास पहुंचे जिसका दरवाजा आधा टूटा हुआ था। दरवाजा हल्की हवा से कर्र की आवाज करता हुआ हिल रहा था। अंदर पूरा कमरा धूल और मकड़ी के जालों से भरा था। सैकड़ों पुरानी फाइलें फर्श पर बिखरी हुईं, जैसे किसी ने इन्हें जल्दबाजी में गिरा दिया हो। अमित ने टॉर्च जलाकर फाइलें उठानी शुरू की। पुराने कागज पीले पड़ चुके थे, लेकिन उन पर लिखे नाम अब भी साफ थे। हर फाइल में एक ही शब्द लिखा था, स्टेटस डेड। नेहा कांपते हुए बोली, यहां तो किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ा गया। इसी बीच रोहित की नजर एक मोटी लाल धूल से ढकी फाइल पर पड़ी। उसने झुककर फाइल उठाई और जैसे ही उसने धूल हटाई उसके हाथ ठंडे पड़ गए। फाइल पर साफ साफ लिखा था, पेशेंट नेम रोहित शर्मा, एडमिटेड 2005, स्टेटस डेड। सबके चेहरे उतर गए। रोहित हकलाते हुए बोला, ये मेरा नाम है, लेकिन मैं तो कभी यहां आया ही नहीं। अचानक कमरे में एक जोरदार धड़ाम की आवाज गूंजी। शेल्फ अपने आप हिलने लगे, सैकड़ों फाइलें हवा में उड़ने लगी और सब पर एक ही शब्द प्रकट हो गया, एडमिट एडमिट एडमिट। फिर जैसे ही रोहित ने टॉर्च घुमाई उसने दीवार पर देखा, नाखूनों से खरोंच कर लिखा हुआ था, तुम्हारा नाम पहले से हमारी लिस्ट में है। चारों दोस्तों की धड़कनें तेज हो गईं और तभी कमरे के कोने से एक बहुत भारी पुरुष की खुरदुरी आवाज गूंजी, रोहित तुम्हारा इलाज अधूरा है। कमरा बर्फ जैसे ठंडा हो गया। टॉर्च की रोशनी अपने आप बुझ गई और उन्हें लगा जैसे कोई साया ठीक उनके बीचों बीच खड़ा है। रिकॉर्ड रूम से बाहर भागते हुए चारों गैलरी में पहुंचे। दिल इतनी तेज धड़क रहा था जैसे अभी फट जाएगा। टॉर्च की हल्की रोशनी टूटी दीवारों पर पड़ रही थी और हर तरफ फुसफुसाहट गूंज रही थी, रोहित रोहित रोहित। अचानक गैलरी के बीचों बीच एक जंग लगा। स्ट्रेचर अपने आप खिसकते हुए आया और चारों के सामने रुक गया। उस पर एक लाश पड़ी थी, लेकिन उसका चेहरा कपड़े से ढका हुआ था। धीरे धीरे उस लाश का हाथ हिला और कपड़ा सरक गया। सबकी सांसें थम गईं। चेहरा रोहित का ही था। नेहा चीख पड़ी, ये कैसे हो सकता है? रोहित वहीं जमकर खड़ा रह गया, जैसे उसका खून सूख गया हो। अचानक ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर हल्की सी हरी रोशनी झपक रही थी और अंदर 3 साए खड़े थे। उनके शरीर इंसानों जैसे थे, लेकिन चेहरे पर सिर्फ काला धुआं था। एक ने सर उठाकर खुरदुरी आवाज में कहा, रोहित
तेरे लिए हम 20 साल से इंतजार कर रहे हैं। तेरे ऑपरेशन का समय आ गया है। रोहित चीखते हुए भागना चाहता था, लेकिन उसके पैर वहीं जम गए। बाकी तीनों दोस्त गेट की तरफ दौड़े, पर गेट अपने आप धड़ाम से बंद हो गया। अब पूरा अस्पताल गूंज रहा था, एडमिट, एडमिट, एडमिट। लाइट अचानक गुल हो गई। अंधेरे में सिर्फ रोहित की चीख सुनाई दी, बचाओ, मुझे छोड़ दो। और फिर सब खामोश। जब लाइट लौटी, वहां सिर्फ अमित, करण और नेहा खड़े थे। रोहित गायब था, स्ट्रेचर खाली पड़ा था और ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा धीरे धीरे बंद हो रहा था। अगली सुबह पुलिस अस्पताल में पहुंची। गेट जबरदस्ती तोड़ा गया, लेकिन अंदर सब कुछ सामान्य लग रहा था। कोई चीख, कोई हलचल, कोई इंसान नहीं, सिर्फ जंग लगे बिस्तर और धूल भरी गैलरी। लेकिन ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा जब खोला गया तो पुलिस वालों की सांसें अटक गईं। टेबल पर ताजा खून के धब्बे थे और वहां पड़ी एक नई फाइल। इंस्पेक्टर ने डरते हुए फाइल खोली। उस पर लिखा था, पेडिएंट नेम रोहित शर्मा, एडमिटेड लास्ट नाइट, स्टेटस डेड। डेड। इंस्पेक्टर ने कांपती आवाज में कहा, यह कैसे हो सकता है? ये तो नई लिखावट है। तभी गैलरी के भीतर से स्ट्रेचर के पहियों की छर्र छर्र आवाज गूंजी। सभी पुलिस वाले उधर भागे, लेकिन गैलरी बिल्कुल खाली थी। अचानक पीछे से किसी औरत की धीमी फुसफुसाहट आई, अगला नंबर तुम्हारा है। उस रात के बाद अमित, करण और नेहा कभी वैसे नहीं रहे। तीनों की आंखों में हमेशा डर झलकता था। वो जब भी सोने जाते तो आधी रात को किसी स्ट्रेचर के पहियों की आवाज सुनाई देती, जैसे कोई धीरे धीरे उनके बिस्तर के पास आ रहा हो। कहते हैं पुलिस ने उस अस्पताल को फिर सील कर दिया, लेकिन आज भी अगर कोई भूल से रात को वहां जाता है तो गैलरी में बच्चों की हंसी, मरीजों की चीखें और स्ट्रेचर की छर्र छर्र सुनाई देती है। और सबसे डरावनी बात, ऑपरेशन थिएटर के अंदर रखे रजिस्टर में हर रात एक नया नाम जुड़ जाता है। कभी अजनबी, कभी किसी दोस्त का, और कभी कभी उस इंसान का नाम जिसने ये कहानी सुनी हो। तो बताओ, अगर आज रात उस फाइल में तुम्हारा नाम लिखा हो, क्या तुम इस अस्पताल से जिंदा लौट पाओगे?